क्या आप जानते हैं कि शादी के बाद आपकी किस्मत चमकेगी या रुकावटें आएंगी? ज्योतिष में नवमांश यानी D9 चार्ट शादी के बाद के भाग्य का असली राज खोलता है। सबसे पहले बात करते हैं शुभ भाग्य की। पहला नियम, अगर आपकी D9 कुंडली के 9वें भाव में 7वें घर का मालिक आकर बैठ जाए, तो आपका जीवन साथी ही आपका भाग्य बन जाता है। शादी होते ही तरक्की, पैसा, नाम और विदेश यात्रा के योग खुलने लगते हैं। दूसरा नियम, अगर D9 चार्ट में शुक्र और गुरु दोनों बलवान होकर बैठे हों, तो शादी के बाद घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। आपकी नौकरी, बिजनेस और प्रॉपर्टी सब कुछ अपग्रेड हो जाता है। इसे ही ज्योतिष में स्त्री भाग्य कहा गया है। तीसरा नियम, अगर D9 में 7वें घर का मालिक 11वें यानी लाभ भाव में बैठा हो, तो पार्टनर के आने से सिर्फ फायदा ही फायदा होता है। ससुराल से पूरा सहयोग मिलता है और जीवन साथी की सलाह आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होती है। चौथा नियम, अगर आपका लग्नेश और 7वें घर का मालिक आपस में मित्र राशि में बैठे हों, तो शादी के बाद दोनों की किस्मत आपस में जुड़कर दोगुनी हो जाती है। अकेले जहां आप 1+1 2 थे, वहीं शादी के बाद आपकी ताकत 1+1 11 हो जाती है। अब बात करते हैं उन 4 अशुभ स्थितियों की, जिनकी वजह से शादी के बाद भाग्य खराब होने लगता है। पहला पॉइंट, अगर D9 में 7वें घर का मालिक 6 थे, 8वें या 12वें भाव में चला जाए और उस पर पाप ग्रहों का असर हो, तो शादी के बाद बीमारियां, कर्ज और कोर्ट कचहरी के मामले शुरू हो जाते हैं। पैसा तो आता है, लेकिन टिकता नहीं और घर के क्लेश से कामकाज ठप हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर D9 में शुक्र नीच का हो, अस्त हो या राहु के साथ बैठा हो, तो ऐशो आराम के चक्कर में भारी पैसा डूबता है। चरित्र पर दाग लगने से इज्जत और भाग्य दोनों चले जाते हैं और बिजनेस पार्टनर से भी धोखा मिलता है। तीसरा पॉइंट, अगर आपके 7वें भाव पर शनि और राहु की क्रूर दृष्टि पड़ रही हो, तो पहले तो शादी में बहुत देरी होती है, और अगर शादी हो भी जाए तो आपसी दूरी, अलगाव और पार्टनर का सपोर्ट न मिलना झेलना पड़ता है, जिससे लाइफ में अकेला स्ट्रगल बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट, अगर D9 का 8वां भाव एक्टिव हो जाए, तो शादी के बाद अचानक बड़े आर्थिक नुकसान और हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं। पार्टनर की बीमारी पर भारी खर्च होता है और कभी कभी तो ससुराल का कर्ज भी आपके सिर पर आ जाता है। संक्षेप में समझें तो जब नवमांश कुंडली में 7वें घर का कनेक्शन 9वें या 11वें घर से बनता है और शुक्र गुरु मजबूत होते हैं, तो शादी आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनती है और तरक्की के द्वार खोल देती है। लेकिन जब 7वें घर का संबंध 6ठे, 8वें या 12वें त्रिक भावों से बनता है या उस पर राहुशनि का प्रभाव होता है, तो शादी के बाद जीवन में चुनौतियां और अनचाही रुकावटें बढ़ने लगती हैं। इसीलिए महासूत्र यही है कि सिर्फ जन्म कुंडली देखकर शादी का फैसला न करें। नवमांश यानी D9 चार्ट का विश्लेषण जरूर करवाएं, ताकि पता चल सके कि शादी के बाद का भाग्य कैसा रहेगा। तो क्या आपकी कुंडली में शादी के बाद भाग्य चमकने के ये शुभ योग हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ज्योतिषीय ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।